जब मार्केट खुलता है तो हर ट्रेडर के दिमाग में एक ही सवाल होता है, क्या आज मैं प्रॉफिट में रहूंगा? लेकिन असली सवाल यह नहीं है। असली सवाल यह है कि जब मार्केट मुझे चोट पहुंचाएगा तब मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगा? जब मेरा अकाउंट लाल रंग में डूबेगा तब मेरी सोच क्या कहेगी? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि सोच की पावर की कहानी है। कैरोल डवेक की माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। लेकिन यह कोई साधारण समरी नहीं होगी। आज हम इस किताब को ट्रेडिंग के दृष्टिकोण से पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे आपकी सोच आपके अकाउंट का फ्यूचर तय करती है। हर ट्रेडर के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वह अपने चार्ट्स से नजरें हटाकर अपने मन के चार्ट्स को देखने लगता है। उसे समझ आता है कि शायद समस्या कैंडल्स में नहीं, उसकी सोच में है। कैरोल डवेक, एक मनोवैज्ञानिक, ने अपने शोध में एक अद्भुत बात खोजी। हमारी सफलता सिर्फ हमारी क्षमता पर नहीं बल्कि हमारी सोच पर निर्भर करती है। उन्होंने इसे 2 माइंडसेट्स में बांटा, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। अब सोचो, जब तुम मार्केट में लॉस करते हो तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? मेरी किस्मत खराब है, मुझ में ट्रेडिंग का टैलेंट नहीं है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। यह फिक्स्ड माइंडसेट है, जहां तुम मानते हो कि तुम्हारी क्षमताएं पत्थर की तरह तय हैं, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। दूसरी ओर, ग्रोथ माइंडसेट वाला ट्रेडर हर लॉस के बाद सोचता है, यह सिर्फ एक सीख है, मैं इस अनुभव से बेहतर बनूंगा, मेहनत और सही स्ट्रैटेजी से मैं सुधार सकता हूं। यही वह बिंदु है जहां से ट्रेडिंग में रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। ट्रेडिंग में फिक्स्ड माइंडसेट क्या दिखता है? वह ट्रेडर जो एक लॉस के बाद अपना सिस्टम बदल देता है। वह व्यक्ति जो मार्केट को दोष देता है। वह मन जो कहता है, मुझे तकनीकी एनालिसिस समझ में नहीं आता, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला ट्रेडर हमेशा सही होना चाहता है। वह अपनी गलतियों से बचता है और जब कुछ गलत होता है तो वह दूसरों या परिस्थितियों को दोष देता है। क्या तुमने कभी एक बड़ा लॉस होने के बाद ट्रेडिंग छोड़ने का सोचा है? क्या तुम कभी यह सोचकर हताश हुए हो कि मेरे पास नेचुरल टैलेंट नहीं है? यह फिक्स्ड माइंडसेट के लक्षण हैं और यही वह चीज है जो तुम्हारे ट्रेडिंग जर्नी को बर्बाद कर सकती है। अब बात करें ग्रोथ माइंडसेट की। यह वह ट्रेडर है जो मानता है कि ट्रेडिंग एक स्किल है जिसे सीखा और सुधारा जा सकता है। वह हर लॉस को एक फीडबैक की तरह देखता है, एक सीख की तरह। वह जानता है कि महारत हासिल करने के लिए समय, प्रयास और धैर्य की आवश्यकता होती है। वह अपने ट्रेडिंग जर्नल में हर ट्रेड के बारे में लिखता है, प्रतिदिन अपने कौशल पर काम करता है और लगातार सीखने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। कैरोल डवेक कहती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों का स्वागत करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि वे इनसे सीखेंगे और बढ़ेंगे। ट्रेडिंग से बड़ी चुनौती क्या हो सकती है? यहां हर दिन अनिश्चितता है, हर मिनट वॉलेटिलिटी है और हर सेकंड आपके इमोशंस टेस्ट होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला ट्रेडर इस अनिश्चितता से डरता है और भागता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला ट्रेडर इसे अपनी ताकत बनाता है। तुम्हारे ट्रेडिंग जर्नी में ऐसा क्षण आया होगा जब तुमने सोचा कि शायद मैं ट्रेडिंग के लिए नहीं बना हूं। यह फिक्स्ड माइंडसेट है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि अभी मैं नया हूं, मुझे सीखने और प्रैक्टिस की जरूरत है? यह ग्रोथ माइंडसेट है। कभी ध्यान दिया है कि सबसे सफल ट्रेडर्स लगातार अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन करते रहते हैं। वे मार्केट बंद होने के बाद भी चार्ट्स पढ़ते हैं, वे हर ट्रेड का विश्लेषण करते हैं, वे नए तकनीकों को सीखते हैं। यह ग्रोथ माइंडसेट है। यह विश्वास कि हमेशा सुधार और विकास की गुंजाइश है। कैरोल डवेक के अनुसार फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सफलता को अपनी प्राकृतिक क्षमता का प्रमाण मानते हैं। ट्रेडिंग में यह वह ट्रेडर है जो एक अच्छे ट्रेड के बाद सोचता है कि वह बॉर्न ट्रेडर है। फिर जब अगला ट्रेड लॉस में जाता है तो उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पहचान को अपनी सफलता से जोड़ दिया। ग्रोथ माइंडसेट वाला ट्रेडर जानता है कि एक अच्छा ट्रेड उसके जीनियस का प्रमाण नहीं है और एक बुरा ट्रेड उसकी नाकामयाबी का प्रमाण नहीं है। वह हर ट्रेड को
अपनी सीखने की यात्रा का एक हिस्सा मानता है। इसीलिए वह न तो अत्यधिक उत्साहित होता है, न ही अत्यधिक निराश। सोचो, जब तुम्हारा एक ट्रेड अच्छा जाता है तो तुम अक्सर क्या करते हो? क्या तुम तुरंत सोशल मीडिया पर जाकर अपने प्रॉफिट स्क्रीनशॉट शेयर करते हो? क्या तुम खुद को मार्केट के जानकार समझने लगते हो? यह सब फिक्स्ड माइंडसेट के लक्षण हैं। और जब लॉस होता है, क्या तुम अपने ट्रेडिंग ऐप को बंद कर देते हो और कई दिनों तक चार्ट्स नहीं देखते? क्या तुम सोचते हो कि मार्केट मैनिपुलेटेड है या मैं अनलकी हूं? यह भी फिक्स्ड माइंडसेट है। ग्रोथ माइंडसेट वाला ट्रेडर प्रॉफिट और लॉस दोनों को सीखने के अवसर के रूप में देखता है। वह लगातार पूछता है, मैंने क्या सही किया? ज़ेरेनिया, मैं क्या बेहतर कर सकता था? ज़ेरेनिया, इस अनुभव से मैं क्या सीख सकता हूं? कैरोल डवेक ने अपने शोध में एक दिलचस्प बात पाई। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर पावरलेस महसूस करते हैं। वे मानते हैं कि उनके पास अपने भाग्य को बदलने की शक्ति नहीं है। ट्रेडिंग में यह उस ट्रेडर की तरह है जो मार्केट के सामने खुद को असहाय महसूस करता है। वह सोचता है, मार्केट जो चाहता है वही करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला ट्रेडर जानता है कि हालांकि वह मार्केट को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वह अपने रिएक्शंस, अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी लर्निंग को नियंत्रित कर सकता है। वह अपने रिस्क को मैनेज करता है, वह अपने इमोशंस पर काबू रखता है और वह हर स्थिति से सीखता है। तुम्हें याद है वह दिन जब तुमने एक बड़ा लॉस देखा था? उस वक्त तुम्हारे दिमाग ने क्या कहा था? मैं एक बेकार ट्रेडर हूं, या इस लॉस से मैं सीखूंगा और अगली बार बेहतर करूंगा। यह फर्क ही तुम्हारे फिक्स्ड या ग्रोथ माइंडसेट का फर्क है। कैरोल डवेक ने एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बच्चों को दो तरह से प्रशंसा की। कुछ को उनकी स्मार्टनेस के लिए, तुम बहुत होशियार हो, और कुछ को उनके प्रयास के लिए, तुमने बहुत मेहनत की। जिन बच्चों की स्मार्टनेस के लिए प्रशंसा की गई, वे फिक्स्ड माइंडसेट विकसित करने लगे। वे केवल उन चुनौतियों को चुनते थे जिनमें वे सफल हो सकते थे, ताकि वे स्मार्ट दिखते रहें। जिन बच्चों के प्रयास की प्रशंसा की गई, वे ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने लगे। वे नई चुनौतियों का स्वागत करते थे क्योंकि वे जानते थे कि प्रयास ही महत्वपूर्ण है। ट्रेडिंग में यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम हर सफल ट्रेड के बाद सोचते हो कि मैं एक प्राकृतिक ट्रेडर हूं, तो तुम फिक्स्ड माइंडसेट की ओर बढ़ रहे हो। इसके बजाय अगर तुम सोचते हो कि मेरी मेहनत और तैयारी ने फल दिया, तो तुम ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर रहे हो। मार्केट में हम अक्सर दूसरों के सफलता की कहानियां सुनते हैं। कैसे किसी ने एक दिन में लाखों कमाए, कैसे किसी ने एक साल में अपना अकाउंट 10 गुना कर दिया, और हम सोचते हैं शायद उनके पास कोई विशेष प्रतिभा है जो मेरे पास नहीं है। यह फिक्स्ड माइंडसेट है। सच्चाई यह है कि हर सफल ट्रेडर ने अपने करियर में कई लॉसेस देखे हैं, कई गलतियां की हैं और कई बार शुरुआत से शुरू किया है। उनकी सफलता का राज उनकी प्रतिभा नहीं, बल्कि उनका दृढ़ संकल्प, उनका अध्ययन और उनका ग्रोथ माइंडसेट है। कभी सोचा है कि नफा और नुकसान क्या होते हैं? वे सिर्फ आपके अकाउंट में पैसे का आना जाना नहीं है, वे आपके माइंडसेट के लिए फीडबैक हैं। हर नफा आपको बताता है यह काम करा, और हर नुकसान कहता है यहां सुधार की गुंजाइश है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला ट्रेडर नुकसान को एक हार के रूप में देखता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला ट्रेडर इसे एक सीख के रूप में देखता है। अगली बार जब आप अपने ट्रेडिंग सेटअप को देखेंगे तो खुद से पूछें, क्या मैं फिक्स्ड माइंडसेट से ट्रेड कर रहा हूं? क्या मैं केवल उन स्थितियों में ट्रेड कर रहा हूं जहां मैं 100% सुनिश्चित हूं कि मैं सही हूं? क्या मैं नई स्ट्रैटेजी सीखने से डरता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मुझ में वह क्षमता नहीं है? फिर खुद से पूछें, मैं कैसे ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकता हूं? क्या मैं हर ट्रेड को एक सीखने का अवसर मान सकता हूं? क्या मैं अपने ट्रेडिंग जर्नल में न केवल अपने ट्रेड्स बल्कि अपने सीखने की प्रक्रिया भी रिकॉर्ड कर सकता हूं? क्या मैं अपने आप को चुनौतियों का सामना करने और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की अनुमति दे सकता हूं? कैरोल डवेक कहती हैं कि माइंडसेट बदल सकती है। फिक्स्ड से ग्रोथ माइंडसेट में जाना संभव है, लेकिन इसके लिए जागरूकता और प्रयास की आवश्यकता है। यह एक यात्रा है, एक प्रक्रिया है।
ट्रेडिंग में इसका मतलब है अपने आंतरिक डायलॉग पर ध्यान देना। जब आप अपने आप से कहते हैं मैं इस मार्केट को नहीं समझ सकता, तो रुकें और अपने आप से कहें अभी तक मैं इस मार्केट को नहीं समझ पाया हूं, लेकिन अध्ययन और प्रैक्टिस के साथ मैं सीखूंगा। जब आप अपने ट्रेड्स के बारे में सोचते हैं तो अच्छे या बुरे ट्रेड्स के बारे में नहीं, बल्कि सीखने वाले ट्रेड्स के बारे में सोचें। हर ट्रेड से पूछें इसने मुझे क्या सिखाया। इस तरह हर ट्रेड, चाहे वह प्रॉफिट में हो या लॉस में, आपके लिए मूल्यवान हो जाता है। कैरोल डवेक एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देती है, प्रयास का महत्व। ग्रोथ माइंडसेट में प्रयास एक बोझ नहीं, बल्कि विकास का मार्ग है। ट्रेडिंग में यह मतलब है मार्केट के समय के बाद भी चार्ट्स का अध्ययन करना, नई स्ट्रैटेजी पर शोध करना और अपने ट्रेड्स का विश्लेषण करना। यह आसान नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है। अगली बार जब आप एक नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में पढ़ें और सोचें यह बहुत मुश्किल लगता है, मैं इसे नहीं समझ पाऊंगा, तो रुकें। इस फिक्स्ड माइंडसेट वाले विचार को चुनौती दें। इसके बजाय कहें यह नई है और इसे समझने में समय लगेगा, लेकिन मैं धीरे धीरे सीखूंगा। स्ट्रैटेजी पर बात करें तो कैरोल डवेक ने अपने शोध में पाया कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर हेल्पलेस रणनीतियां अपनाते हैं। वे समस्याओं से बचते हैं, वे आसान रास्ते चुनते हैं और वे जल्दी हार मान लेते हैं। ट्रेडिंग में यह उस ट्रेडर की तरह है जो केवल आसान सेटअप्स लेता है, जो कभी नई स्ट्रैटेजी नहीं आजमाता और जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलता। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मास्टरी ओरिएंटेड रणनीतियां अपनाते हैं। वे चुनौतियों का सामना करते हैं, वे प्रयास करते हैं और वे विफलता से सीखते हैं। ट्रेडिंग में यह उस ट्रेडर की तरह है जो विभिन्न मार्केट कंडीशंस में ट्रेड करता है, जो नई तकनीकें सीखता है और जो हर ट्रेड से कुछ न कुछ सीखता है। सोचो, जब मार्केट अचानक बदलता है, तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होता है? क्या तुम डरते हो और ट्रेडिंग बंद कर देते हो, या फिर तुम इसे मार्केट को बेहतर ढंग से समझने का एक अवसर मानते हो? यह फर्क ही तुम्हारे फिक्स्ड या ग्रोथ माइंडसेट का फर्क है। अब एक बात और, कैरोल डवेक कहती हैं कि हमारा माइंडसेट हमारे चारों ओर के लोगों से भी प्रभावित होता है। ट्रेडिंग में यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम ऐसे ट्रेडर्स के साथ हो जो हर बड़े प्रॉफिट के बाद अपनी प्रतिभा का जश्न मनाते हैं और हर लॉस के बाद मार्केट को दोष देते हैं, तो तुम भी फिक्स्ड माइंडसेट विकसित कर सकते हो। इसके बजाय ऐसे ट्रेडर्स के साथ जुड़ें जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, जो लगातार सीखते हैं, जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और जो प्रयास और दृढ़ता की महत्ता को समझते हैं। उनके उदाहरण से प्रेरित होकर तुम भी ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकते हो। मार्केट में हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी सफलता हमारे इंडिकेटर्स, हमारे सेटअप्स या हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर निर्भर करती है, लेकिन वास्तव में हमारी सफलता हमारे माइंडसेट पर निर्भर करती है। हम अपने ट्रेड्स को कैसे देखते हैं, हम अपनी विफलताओं से कैसे सीखते हैं और हम अपने सफलता की यात्रा को कैसे समझते हैं। जब आप अगली बार मार्केट खोलें तो अपने माइंडसेट पर ध्यान दें। क्या आप नई चुनौतियों का स्वागत कर रहे हैं या उनसे बच रहे हैं? क्या आप अपने ट्रेड से सीख रहे हैं या बस अपने ईगो को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप अपने प्रयास की प्रशंसा कर रहे हैं या सिर्फ अपने प्रॉफिट की? याद रखें, ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है। यह खुद को जानने, खुद को चुनौती देने और खुद को विकसित करने के बारे में है। और इस सब के लिए आपको एक ग्रोथ माइंडसेट की आवश्यकता है। कैरोल डवेक ने एक दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल किया है, येट। यह एक छोटा शब्द है, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा है। जब आप कहते हैं मैं एक अच्छा ट्रेडर नहीं हूं, तो आप एक फिक्स्ड माइंडसेट से बात कर रहे हैं, मने की तरह हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मैं अभी एक अच्छा ट्रेडर नहीं हूं, तो आप उस वाक्य में येट, अभी जोड़ रहे हैं, जो एक ग्रोथ माइंडसेट का संकेत है। यह स्वीकार करता है कि आप वर्तमान में जहां हैं वहां से आगे बढ़ सकते हैं। अगली बार जब आप अपने ट्रेडिंग परफॉर्मेंस के बारे में निराश महसूस करें, तो अपने आप को येट की शक्ति याद दिलाएं। मैं अभी नहीं कमा पाया, मैं अभी इस स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से नहीं समझ पाया, मैं अभी अपने इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया।
यह येट आपको भविष्य की संभावनाओं के प्रति खुला रखेगा और आपको अपने ग्रोथ माइंडसेट को मजबूत करने की अनुमति देगा। ट्रेडिंग में हम अक्सर सफलता को बहुत संकुचित तरीके से परिभाषित करते हैं। यह केवल पैसा कमाने के बारे में है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट हमें सफलता को व्यापक रूप से देखने की अनुमति देता है। सफलता सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, यह सीखना है, विकसित होना है और एक बेहतर ट्रेडर बनना है। फिर भी ग्रोथ माइंडसेट का मतलब यह नहीं है कि आप कभी निराश नहीं होंगे या कभी विफलता महसूस नहीं करेंगे। यह स्वाभाविक है, खासकर ट्रेडिंग जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में। मार्केट अक्सर अप्रत्याशित होता है और लॉसेस आम बात है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला ट्रेडर इन निराशाओं को अपनी पहचान का हिस्सा नहीं बनने देता। वह उन्हें अपनी यात्रा का एक हिस्सा मानता है, एक ऐसा हिस्सा जिससे वह सीख सकता है और आगे बढ़ सकता है। कैरोल डवेक का अनुसंधान यह भी दिखाता है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर नकारात्मक फीडबैक से बचते हैं। वे नहीं चाहते कि उन्हें को बताया जाए कि वे कहां गलत हैं, क्योंकि यह उनकी क्षमताओं पर सवाल उठाता है। ट्रेडिंग में यह उस ट्रेडर की तरह है जो अपने ट्रेड्स का विश्लेषण नहीं करता, जो अपनी गलतियों से आंखें मूंद लेता, जो दूसरों से सलाह नहीं लेता। ग्रोथ माइंडसेट वाला ट्रेडर इसके विपरीत फीडबैक का स्वागत करता है। वह अपने ट्रेड्स का विश्लेषण करता है, वह अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और वह दूसरों से सीखता है। यह स्वीकार्यता ही उसे बेहतर ट्रेडर बनाती है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या ग्रोथ माइंडसेट के साथ तुम कभी भी फेल नहीं होगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट तुम्हें सफलता की गारंटी नहीं देता, लेकिन यह तुम्हें विफलता से सीखने, अपने प्रयासों को जारी रखने और अंततः अपनी क्षमता का एहसास करने की क्षमता देता है। ट्रेडिंग में यह मतलब है कि तुम शायद हर ट्रेड में नहीं जीतोगे, लेकिन तुम हर ट्रेड से सीखोगे और समय के साथ तुम एक बेहतर ट्रेडर बनोगे। कैरोल डवेक के अनुसार ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने का एक तरीका है अपने मस्तिष्क को एक मांसपेशी की तरह देखना। जितना अधिक आप इसका उपयोग करते हैं, उतना ही मजबूत यह बनता है। ट्रेडिंग में यह मतलब है कि हर चुनौती, हर शिफ्ट और हर लॉस आपके ट्रेडिंग मस्तिष्क को मजबूत बनाने का एक अवसर है। जब मार्केट आपके खिलाफ जाता है, तो आप इसे एक बोझ के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रशिक्षण अवसर के रूप में देख सकते हैं। यह आपके ग्रोथ माइंडसेट को मजबूत करता है और आपको एक अधिक लचीला ट्रेडर बनाता है। तुम्हारे ट्रेडिंग जर्नल में सिर्फ तुम्हारे ट्रेड्स और तुम्हारे P&L की रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें तुम्हारी लर्निंग यात्रा की भी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। तुमने क्या सीखा, तुमने कैसे विकसित किया और तुम अगले कदम के रूप में क्या करना चाहते हो। यह तुम्हारे ग्रोथ माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करेगा और तुम्हें अपनी प्रगति को ट्रैक करने में मदद करेगा। अब कैरोल डवेक ने एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर दिया है, प्रोसेस प्राइज का महत्व। जब हम अपने आप को या दूसरों को प्रशंसा देते हैं, तो हम अक्सर परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। शानदार ट्रेड, ज़रीनिया, बढ़िया प्रॉफिट। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देने के लिए हमें प्रक्रिया की प्रशंसा करनी चाहिए। तुमने रिसर्च अच्छी की, तुम्हारा एनालिसिस सटीक था, तुमने अपने प्लान को फॉलो किया। ट्रेडिंग में इसका मतलब है कि हम अपने प्रॉफिट्स के साथ साथ अपने प्रोसेस का भी जश्न मनाएं। जब हम अपने प्रॉफिट की प्रशंसा करते हैं, तो हम अपने ट्रेडिंग IQ को प्रशंसित कर रहे हैं। जब हम अपने प्रोसेस की प्रशंसा करते हैं, तो हम अपने प्रयास, अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी दृढ़ता की प्रशंसा कर रहे हैं। कभी-कभी ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने के लिए हमें अपने सफलता की परिभाषा को पुनः परिभाषित करना होगा। ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, यह अपने प्लान को फॉलो करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना और हर ट्रेड से सीखना है। जब हम इस तरह से सफलता को देखते हैं, तो हम फिक्स्ड माइंडसेट की जाल से बच सकते हैं और ग्रोथ माइंडसेट की ओर बढ़ सकते हैं। कैरोल डवेक कहती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट एक जर्नी है, न कि एक डेस्टिनेशन। इसका मतलब है कि हम कभी भी ग्रोथ माइंडसेट को पूरी तरह से प्राप्त नहीं करते। यह एक लगातार प्रक्रिया है, एक लगातार स्ट्रगल है। ट्रेडिंग में यह मतलब है कि हम कभी भी परफेक्ट ट्रेडर नहीं बनते। हम हमेशा सीखते हैं,
विकसित होते हैं और बेहतर बनते हैं। इस जर्नी पर हमें अपने आप को उन क्षणों के लिए माफ करना होगा जब हम फिक्स्ड माइंडसेट में फिसल जाते हैं, जब हम एक बड़े लॉस के बाद हार मान लेते हैं, जब हम अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं, जब हम मार्केट को दोष देते हैं। ये क्षण आएंगे, खासकर ट्रेडिंग जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इन क्षणों को पहचानें, उनसे सीखें और फिर से ग्रोथ माइंडसेट की ओर बढ़ें। अब क्या वे अंतिम विचार हैं जो मैं छोड़ना चाहता हूं? माइंडसेट सिर्फ एक सोच नहीं है, यह एक क्रिया है। यह वह है जो तुम सोचते हो, वह है जो तुम कहते हो, और सबसे महत्वपूर्ण वह है जो तुम करते हो। ट्रेडिंग में यह मतलब है कि ग्रोथ माइंडसेट के बारे में सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है। तुम्हें इसे अपने हर ट्रेड, हर एनालिसिस और हर डिसीजन में लागू करना होगा। जब तुम अगली बार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोलो तो रुको और अपने माइंडसेट पर ध्यान दो। क्या तुम फिक्स्ड माइंडसेट से ट्रेड कर रहे हो, यह सोचकर कि तुम्हारी क्षमताएं तय हैं, कि तुम या तो एक प्राकृतिक ट्रेडर हो या नहीं हो, कि हर लॉस एक विफलता है, या फिर तुम ग्रोथ माइंडसेट से ट्रेड कर रहे हो, यह जानकर कि तुम सीख सकते हो, विकसित हो सकते हो और हर अनुभव से बेहतर बन सकते हो। ट्रेडिंग की दुनिया में कोई गारंटी नहीं है। मार्केट हमेशा अप्रत्याशित रहेगा और लॉसेस अपरिहार्य हैं, लेकिन तुम अपना माइंडसेट चुन सकते हो और वह चुनाव ही तुम्हारी ट्रेडिंग यात्रा को आकार देगा। फिक्स्ड माइंडसेट तुम्हें डर, संदेह और पीछे हटने की ओर ले जाएगा। ग्रोथ माइंडसेट तुम्हें साहस, विश्वास और आगे बढ़ने की ओर ले जाएगा। अब जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो शायद तुम सोच रहे हो, यह सब अच्छा लगता है, लेकिन मैं कैसे शुरू करूं? यहां कुछ व्यावहारिक कदम हैं जो तुम ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने के लिए उठा सकते हो। पहला, अपने आंतरिक डिलॉग पर ध्यान दो। जब तुम ट्रेडिंग के बारे में सोचते हो तो तुम खुद से क्या कहते हो? क्या यह फिक्स्ड माइंडसेट, मैं एक खराब ट्रेडर हूं, या ग्रोथ माइंडसेट, मैं सीख रहा हूं और बेहतर बन रहा हूं, को दर्शाता है? अपने फिक्स्ड माइंडसेट वाले विचारों को पहचानना और उन्हें ग्रोथ माइंडसेट वाले विचारों से बदलना शुरू करो। दूसरा, अपने ट्रेडिंग जर्नल में न केवल अपने ट्रेड्स बल्कि अपनी सीख भी रिकॉर्ड करो। हर ट्रेड से पूछो, इसने मुझे क्या सिखाया? चाहे वह प्रॉफिट में हो या लॉस में, हर ट्रेड एक सीखने का अवसर है। तीसरा, अपने आप को और दूसरों को प्रक्रिया के लिए प्रशंसा दो, न कि केवल परिणामों के लिए। अपने प्रयास, अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी दृढ़ता की सराहना करो, भले ही परिणाम वांछित न हो। चौथा, चुनौतियों का स्वागत करो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, नई स्ट्रैटेजी आजमाओ और नई मार्केट कंडीशंस में ट्रेड करो। याद रखो, ग्रोथ चुनौतियों से आती है, न कि आरामदायक रूटीन से। पांचवां, अपनी सफलता की परिभाषा को व्यापक बनाओ। सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं, बल्कि सीखने, विकसित होने और एक बेहतर ट्रेडर बनने के बारे में सोचो। इसी तरह विफलता को अंत के रूप में नहीं, बल्कि सीखने के अवसर के रूप में देखो। छठा, ग्रोथ माइंडसेट वाले ट्रेडर्स के साथ जुड़ो। ऐसे लोगों से सीखो जो चुनौतियों का सामना करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं। उनके उदाहरण से प्रेरित होकर तुम भी ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकते हो। सातवां, अपनी प्रगति को ट्रैक करो। अपने माइंडसेट में बदलाव का रिकॉर्ड रखो और अपनी सफलताओं का जश्न मनाओ, न केवल अपने प्रॉफिट में बल्कि अपने सोचने के तरीके में भी। और अंत में, धैर्य रखो। माइंडसेट बदलना रातों रात नहीं होता, यह एक यात्रा है, एक प्रक्रिया है। बीच में कुछ फिक्स्ड माइंडसेट के क्षण होंगे और यह ठीक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपने आप को फिर से ग्रोथ माइंडसेट के रास्ते पर ले आओ और अपनी यात्रा जारी रखो। कैरोल डवेक का काम हमें सिखाता है कि हमारी सफलता हमारी क्षमताओं से कम और हमारे माइंडसेट से अधिक निर्धारित होती है। ट्रेडिंग में यह एक शक्तिशाली सबक है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपने भाग्य के रचयिता हैं, न तो मार्केट, न ही हमारी प्राकृतिक क्षमताएं। आज जब तुम इस वीडियो को देख रहे हो, मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि अपने माइंडसेट पर विचार करो। क्या तुम फिक्स्ड माइंडसेट से ट्रेड कर रहे हो, यह मानकर कि तुम्हारी ट्रेडिंग क्षमता जन्मजात है और नहीं बदल सकती?
या फिर तुम ग्रोथ माइंडसेट से ट्रेड कर रहे हो, यह जानकर कि तुम सीख सकते हो, विकसित हो सकते हो और हर अनुभव से बेहतर बन सकते हो। याद रखो, यह तुम्हारा चुनाव है और वह चुनाव ही तुम्हारी ट्रेडिंग यात्रा को आकार देगा। अब मैं आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको इस गहरी और अनकही जानकारी से कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है और आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी दमदार कंटेंट लाने की हिम्मत देगा। धन्यवाद।